सो हेलो, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव एंड वेलकम टू सारथी फील्ड ट्रैकिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको सारथी मोबाइल एप्लीकेशन का ओवरव्यू दूंगा, जहां पे हम जानेंगे कि आप अपनी फील्ड ऑपरेशंस को सारथी फील्ड ट्रैकिंग का यूज़ करके कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सारथी एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। अभी सारथी एप्लीकेशन हमारा एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है एंड आईफोन्स के लिए भी अवेलेबल है। मैं आपको एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैंने सारथी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं सिंपली उसे ओपन कर लूँगा। ओपन करते ही मुझे एक साइन इन की बटन दिखेगी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब साइन इन के पेज पे सबसे पहले मुझे अपना सारथी का रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डाल लेना है, तो मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर डालने के बाद मुझे साइन इन पे क्लिक करना है। अभी मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो जो मेरा फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। अब मुझे इधर अपना सारथी का पासवर्ड डालना है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। एंड फिर मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। अब सारथी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको कुछ परमिशन अलाउ करना मैंडेटरी रहेगा, जैसे कि लोकेशन परमिशन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अभी मुझे मेरी लोकेशन परमिशन मांग रहा है, तो मुझे नीचे दी गई बटन पे क्लिक करना है और मुझे एक पॉपअप ओपन होगा, वहाँ पे मुझे अलाउ वाइल यूजिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद एक और पॉपअप ओपन होगा जिसमें मुझे चेंज टू ऑलवेज अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही मेरी परमिशन अलाउ हो जाएगी, ये मुझे अपने मेन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारथी का मेन पेज है। यहाँ पे मुझे 5 पेज दिख रहे हैं, एक होम, कस्टमर, डैशबोर्ड, प्रोफाइल एंड मेन्यू। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप सारथी एप्लीकेशन के होम पेज को यूज़ करके अपने सारे बेसिक फील्ड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे मेरे को एक पंचिंग की बटन दिख रही है। तो इस पंचिंग की बटन पे क्लिक करके मैं अपना अटेंडेंस मार्क कर सकता हूँ। प्लीज़ नोट, सारथी एप्लीकेशन में आप कोई भी फील्ड ऑपरेशन बिना अटेंडेंस मार्क किए नहीं कर सकते। तो जैसे अगर मैं चेक इन पे क्लिक करता हूँ या टुडेज़ जर्नी पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे अटेंडेंस का रिमाइंडर दे रहा है। मतलब मैं कोई भी फील्ड ऑपरेशन अटेंडेंस मार्क किए बिना नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं पंचिंग कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बस पंचिंग की बटन पे क्लिक करना है। तो जब पहली बार आप पंचिंग कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपको कैमरा की परमिशन बोलेगा, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ अलाउ कर देना। जैसे मैं अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे अपनी एक सेल्फ़ी ले लेनी है और यूज़ फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यूज़ फ़ोटो पे क्लिक किया तो एक पॉपअप में मुझे मेरा सेल्फ़ी का फ़ोटो दिख रहा है और नीचे मेरा लोकेशन आ गया है और नीचे मेरे को एक रिमार्क की फील्ड दिख रही है। अब यहाँ पे मैं अगर लेट अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ या कुछ भी मेरी अटेंडेंस को लेके क्वेरी है या जो भी है, वो यहाँ पे मैं रिमार्क में डाल सकता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मेरा अटेंडेंस मार्क हो चुका है और यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे हैं कि मेरे अटेंडेंस का इन टाइम दिख रहा है। और जैसे ही आप अटेंडेंस मार्क करते हैं, आपकी लाइव ट्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है और जब तक आप पंच आउट नहीं करते हैं, तब तक कि आपके डिवाइस की लाइव ट्रैकिंग होती रहेगी। अब इसके नीचे मैप में मेरे को मेरा पूरा आज का जर्नी शेड्यूल मिल जाता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे आज 3 विजिट्स असाइंड है और ये जो जर्नी शेड्यूल है, ये मेरा नियरेस्ट टू नियरेस्ट लोकेशन के हिसाब से पूरा मुझे ये सेट करके देता है। अगर मेरे पास आज 4 विजिट असाइंड है, 10 विजिट असाइंड है, तो जो मेरा नियरेस्ट लोकेशन होगा, ये पहला विजिट वो वाला मुझे असाइन करेगा। फिर उसके बाद जो उससे नियरेस्ट होगा, उस हिसाब से ये मेरा पूरा का पूरा आज का जर्नी शेड्यूल मुझे पहले से असाइन करके सेट होके मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल, अभी जो मुझे नेक्स्ट विजिट पे जाना है, जिससे मिलने जाना है, वो पर्सन अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में मैं उतने टाइम तक कोई दूसरी विजिट करना चाहूँगा, तो उसके लिए हम ये टुडेज़ जर्नी पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं टुडेज़ जर्नी पे क्लिक करता हूँ, मुझे अब आज की सारी असाइंड विजिट मुझे दिख जाती है। यहाँ से मैं कोई भी विजिट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैं सेकंड वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अभी सेकंड वाली विजिट सिलेक्ट की, उसके बाद ये मेरा वापस से पूरा का पूरा जर्नी रिशेड्यूल हो गया। अब मेरा जो फर्स्ट विजिट है वो चेंज हो गया है और फिर उससे जो नियरेस्ट विजिट होगी वो सेकंड विजिट होगी और उसी हिसाब से पूरा का पूरा मेरा आज का शेड्यूल फिर से रिशेड्यूल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, आप अपने विज़िट की लोकेशन पे पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे चेक इन के बटन पे क्लिक करता हूँ।
जैसे ही मैं चेक इन की बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरा चेक इन का टाइम एंड मेरी चेक इन की लोकेशन मेरे विज़िट के रिकॉर्ड पे अपडेट हो जाती है। अब आपको अपने मीटिंग कंटिन्यू करनी है, जिस भी क्लाइंट के साथ आप मिलने गए हैं, जो भी आपका काम था वो आपको कंटिन्यू करना है। और फिर उसके बाद जब आपका विज़िट कंप्लीट होने लगेगी, उस टाइम पे आपको चेकआउट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन होकर मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपने विजिट की सारी डिटेल डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ डेटा प्रीफिल्ड होके आता है, जैसे मेरी एक्टिविटी का नेम है, मेरा चेक इन का टाइम है, चेकआउट का टाइम है, मेरे विज़िट का टाइप क्या है, मेरी नेक्स्ट फॉलोअप डेट क्या रहेगी इस क्लाइंट के साथ, और उसके नीचे मैं कमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं विज़िट में अगर कुछ अटैचमेंट होंगे तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे को सामने वाले क्लाइंट की सिग्नेचर लेनी होगी और वो सब, तो वो सारी डिटेल्स ऐड कर देते हैं। जैसे विज़िट का टाइप अभी मेरा ऑर्डर टेकिंग है तो मैं उसको वही रहने दूँगा। नेक्स्ट फॉलोअप डेट मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो 12 जनवरी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके नीचे अगर मुझे कुछ कमेंट ऐड करनी होगी तो मैं वो कमेंट ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं विज़िट के अटैचमेंट में एक सिग्नेचर ऐड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी सिग्नेचर ऐड हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे एक विज़िट टाइप की फील्ड दिख रही है। तो विज़िट टाइप जनरली 3 टाइप की होगी, एक ऑर्डर टेकिंग, एक पेमेंट कलेक्शन और एक कस्टमर फॉलोअप। अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर टेकिंग सिलेक्टेड है तो मुझे नीचे 2 बटन दिख रही है। पहली तो फिनिश विजिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से ऑर्डर लेने गया हूँ और उसने ऑर्डर बुक नहीं कराया, तो मैं यहाँ पे सिंपली कमेंट में ऑर्डर ना लेने का रीज़न लिख लूँगा और नीचे फिनिश विजिट पे क्लिक करके ये विजिट यहीं पे फिनिश कर दूँगा। लेकिन अगर सामने वाले ने मुझे ऑर्डर दिया है तो मैं यहीं से ऑर्डर भी बुक कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं क्रिएट ऑर्डर के पेज पे आ चुका हूँ और ऊपर के ओवरव्यू सेक्शन में मेरे जिस विजिट पे मैंने चेक इन किया है उस विजिट के कस्टमर का डेटा पूरा का पूरा पहले से प्रीफिल्ड होके आ जाता है। अब इसके नीचे मुझे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं अपने प्रोडक्ट सेट कर लेता हूँ। ये मैंने मेरे सारे प्रोडक्ट सेट कर लिए। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं कलेक्शन अमाउंट का सेक्शन। यहाँ पे मैं जो अमाउंट उनसे अभी कलेक्ट कर रहा हूँ वो ऐड कर सकता हूँ, उसका डेटा सारा ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे अभी मैं कैश में उनसे 10,000 लेना चाहता हूँ, तो मैंने 10,000 कैश में ले लिया और फिर उसमें मैंने उनसे ऑनलाइन 10,000 ले लिया। और फिर इसके नीचे मैं कलेक्शन का अगर मेरे पास कुछ अटैचमेंट मुझे ऐड करना है या स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट मुझे ऐड करना है तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ। तो मैं कुछ भी अभी स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाएगा। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं आपके ऑर्डर की सारी समरी होके आ जाती है। मेरा टोटल अमाउंट क्या था, मैंने टैक्स कितना दिया है, डिस्काउंट कितना अप्लाई हुआ है, ग्रॉस टोटल कितना है, कलेक्टेड अमाउंट कितना है और अभी इसमें ड्यू अमाउंट कितना है। ये सारा का सारा मुझे समरी मेरे ऑर्डर का नीचे मिल जाता है। अब जैसे ही मैं सेव ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ मेरी विजिट भी कंप्लीट हो जाती है और मेरा ऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ही मेरी कोई भी विजिट कंप्लीट होती है ये मुझे तुरंत एक्सपेंस ऐड करने का ऑप्शन देता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये ऐड एक्सपेंस फॉर जर्नी का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर मुझे अभी एक्सपेंस ऐड करना है तो मैं अभी एक्सपेंस ऐड कर सकता हूँ या मैं बाद में भी एक्सपेंस ऐड कर सकता हूँ। तो मैं अभी एक्सपेंस ऐड कर लेता हूँ। तो मैं ऐड एक्सपेंस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं अपना सब्जेक्ट डाल दूंगा, एक्सपेंस फॉर बाइक ट्रैवल। ठीक है, मैंने एक्सपेंस का डेट डाल दिया। अगर मुझे कोई कमेंट डालनी है तो मैं कमेंट भी डाल सकता हूँ। और नीचे आप एक्सपेंसेस में एक्सपेंस 1 करके देख रहे हैं, एक्सपेंस आइटम 1 करके देख रहे हैं। यहाँ पे मैं कैटेगरी डाल दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बाइक ट्रैवल कैटेगरी डाल दी, मैं यहाँ पे अपना किलोमीटर डाल दूंगा। मैं अपना सोर्स डाल देता हूँ, वापी टू दमन। और अगर मुझे कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, एक्सपेंस फॉर बाइक ट्रैवल।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होके आ गया। जैसे कि अगर मेरे को पर किलोमीटर 6 रुपीज़ मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके यहाँ पे दिखाने लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन भी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे कुछ अटैचमेंट ऐड करना होगा तो मैं अटैचमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं कोई भी अटैचमेंट ऐड कर देता हूँ अभी के लिए। तो मैंने यहाँ पे कोई अटैचमेंट ऐड कर दिया। इसके अलावा मुझे और भी कोई एक्सपेंस ऐड करना है तो यहाँ पे मैं ऐड मोर एक्सपेंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कैटेगरी समझ लो फूड एक्सपेंसेस कर लेता हूँ। तो मैंने इस जर्नी में कहीं बीच में अगर रेस्टोरेंट पे रुका है या फूड लिया है तो उसका भी मैं एक्सपेंस ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन और अमाउंट डाल सकता हूँ। तो ये मैं सारे मेरे जितने भी एक्सपेंस की लिस्ट है वो मैं एक्सपेंस ऐड करके उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और इसी के साथ मेरा उस जर्नी का एक्सपेंस भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सिर्फ होम पेज की मदद से आप सारथी एप्लीकेशन में अपने सारे के सारे फील्ड ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।